जय हिंद दोस्तों। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, ये कब लाया गया था, एग्जाम में इससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके तहत तुम कौन कौन सी जानकारी ले सकते हो, कौन सी जानकारी नहीं ले सकते हो, और इसके तहत अगर तुमने जानकारी ली तो कितने दिनों में तुम्हें जानकारी मिल जाती, सारी चीज़ें अच्छे से कवर करने वाले। तुम अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में राइट टू इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे RTI भी बोल देते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन को RTI नाम से पता चल रहा होगा, एक अधिकार के बारे में बात हो रही। तुम्हें एक अधिकार मिला हुआ है जिसे बोलते हैं हम सूचना का अधिकार, यानी कि जानकारी लेने का अधिकार तुम्हारे पास है। और ये अधिकार तुम्हें कब मिलना शुरू हुआ, तो याद रखना 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार जो अधिनियम था उस पर राष्ट्रपति ने मोहर लगाई और 12 अक्टूबर 2005 को ये क्या हो गया, लागू हो गया। सूचना का जो अधिकार अधिनियम था कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को। राष्ट्रपति ने इस पर कब ठप्पा लगाया था, कब मोहर लगाई थी, 2005। तो याद रखना, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा इसे कब इस पर मोहर लगाई गई थी, 2005। लागू कब हुआ, 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर 2005 को। देखो, क्या इससे पहले कोई इस तरीके का अधिकार हमारे पास था, क्या हमें जानकारी लेने का अधिकार था 2005 से पहले? तो जी हाँ, एक अधिनियम बनाया गया था। कब? सूचना की आज़ादी अधिनियम, कब? 2002 में। तो याद रखना, सूचना का अधिकार जो अधिनियम था इसने किसे रिप्लेस करा, किसे हटाया? तो सूचना की आज़ादी अधिनियम 2002 को हटा के इसे लेकर आए और इसे कानून बना दिया गया। कब? 12 जून 2005 को। लागू कब कर दिया गया, 12 अक्टूबर 2005। तो लागू याद रखना, लागू कब करा गया था, 12 अक्टूबर 2005। इसका उद्देश्य क्या था? सूचना का अधिकार जो अधिनियम बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जो सरकारी कामकाज है उसमें पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना और सरकार की जवाबदेही तय करना। और एक चीज, इसका जो मेन फोकस था वो था गुड गवर्नेंस पे। तो ये चीज भी तुमसे पूछी जा सकती है। जानकारी, देखो, अगर कोई भी तुम जानकारी लेना चाहते हो सरकारी विभाग के बारे में तो तुम्हें वो जानकारी 30 दिन के अंदर अंदर मिल जाती। 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें वो जानकारी मिल जाएगी। जैसे मान लो तुम्हें क्या है, किसी योजना के बारे में जानकारी लेनी कि इस योजना में कितना पैसा आया, कितना खर्च हो गया, कितना इसका फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो इसकी अगर तुम्हें जानकारी लेनी तो पहले तुम्हें RTI क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, यानी कि ये भर के देना पड़ेगा। उसके बाद जब तुम दे दोगे तो 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हें जानकारी मिल जाएगी। और देखो, अगर बात होती किसी के जीवन की या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तो उसके लिए तुम्हें 48 घंटे के अंदर अंदर जानकारी मिल जाती। 48 घंटे आ जाता या 2 दिन लिखा जाता, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे, तो 48 घंटे की बात हो रही तो 2 दिन भी लिखा आ सकता। तो याद रखना, तो जानकारी कितने दिन में मिल जाती है हमें, 30 दिन के अंदर अंदर। और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर किसी की बात होती है, उसकी जानकारी लेनी होती तो 48 घंटे के अंदर हमें जानकारी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मिल जाती। देखो, पहली बार RTI किसने फिल करा था, यानी किसने इसके तहत जानकारी ली थी, तो शाहिद रजा बनर्जी। ये इस तरीके के एग्जाम में प्रश्न पूछ ले जाते हैं, जो वनडे टाइप एग्जाम होते हैं ना, तुम्हारा SSC हो गया, पुलिस हो गया, स्टेट का कोई ऐसा एग्जाम होता, उसमें ही पूछ ले जाते हैं कि सबसे पहले RTI इस एक्ट के तहत किसने जानकारी ली थी। तो याद रखना, शाहिद रजा बनर्जी ने। दायरा क्या है? देखो, इसमें एक दायरा है कि तुम जानकारी तो ले सकते हो, लेकिन जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, रॉ हो गया, CRPF हो गया, आर्मी हो गया, इनके बारे में तुम जानकारी बिल्कुल नहीं ले सकते। सरकारी महकमे के बारे में जानकारी ले सकते हो, सरकारी महकमा क्या काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी ले सकते हो, किसी योजना में कितना पैसा लग रहा है वो जानकारी ले सकते हो, या कोई अगर कानून बनाया तो उस कानून की स्थिति क्या उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। लेकिन अगर बात हमारी यहाँ पे क्या होती, सुरक्षा की होती, देश के बारे में बात होती, आर्मी के बारे में बात होती, रॉ के बारे में बात होती, CRPF के बारे में होती, तो इन जो इस तरीके की एजेंसी है उनके बारे में तुम जानकारी बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत मुझे आर्मी के बारे में जानकारी चाहिए या मुझे कुछ खुफिया जानकारी चाहिए, तो ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो याद रखना दोस्तों, इसमें क्या होता है, किसी योजना में कितना पैसा आया, विकास के लिए, मतलब कितना पैसा सरकार की तरफ से आया, कितना तुमने खर्च करा, कितना तुम्हारे पास बचा हुआ है। राशन के बारे में जानकारी ले सकते हो कि गांव में कितना राशन तुम्हारे यहाँ आया, कितना खर्च हुआ और कितना अभी राशन बच गया। स्कूल बनाने में कितना खर्च आया, कॉलेज बनाने में कितना खर्च आया। तो इस तरीके की जो जानकारी है वो तुम इसके तहत ले सकते हो। और ये जो जानकारी होगी ये तुम्हें 30 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड करा दी जाएगी। याद रखना, अगर तुम इस राशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तुम्हारे जो डीलर है उसके पास कितना राशन आया था, कितना उसने बांटा और कितना बची है, सारी जानकारी 30 दिन के अंदर अंदर
मिल जाती है तुम्हें। और दोस्तों इस जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है इसमें 2019 में संशोधन भी एक बार हो चुका, जो कि इसे कमजोर करने का उसने काम करा और कुछ नहीं। तो याद रखना सूचना का अधिकार जो अधिनियम है इसमें कब संशोधन हुआ था, 2019 में। और दोस्तों एक चीज तुमने CIC के बारे में पढ़ा होगा, CIC क्या है या SIC, CIC और SIC हिंदी में तुम्हें बताऊं तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। अगर तुम इसकी जानकारी लेना चाहते हो इसके तहत, तो अगर कोई केंद्र से संबंधित मामला तो केंद्रीय सूचना आयोग बैठा हुआ है वो इसकी जानकारी देगा, और राज्य से संबंधित कोई मसला उसकी जानकारी लेना चाहते हो तो उसमें स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया तो वो इसकी तुम्हें जानकारी देगा। तो दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये हमारा क्या मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों याद रखना आर्टिकल 19, तुम्हें पता है ना मौलिक अधिकार कहाँ पाते हैं, पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 तक क्या है हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसमें आर्टिकल 19 है, 19 का 1 है जिसमें क्या आता है, सूचना का अधिकार आता, उसके तहत हम कोई भी जानकारी ले सकते। तो सूचना का अधिकार के बारे में तुम्हें जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।